Assalamu alaikum students, lecture number 12 and from the class 6 mathematics chapter 2 whole numbers. So now we are going to discuss the multiplications of whole numbers and divisions of whole numbers. So first of all हम जो है फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ होल नंबर्स, किसी भी दो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती है। तो एग्जांपल ये है, तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 150 तो पहला जो है यूनिट है, इसको यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 11 और 1 की मल्टीप्लिकेशन। अब 1 की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हमें पता है कि ये 1 से और ये 10 है, जब 1 जो है वो 10 की जगह पर है, तो हम जब 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले यूनिट के साथ करेंगे और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन रख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2। So now we are going to add these numbers 5 and 4 3. So ये 3 4 5 3 4 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है 23 और 15 की। So ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में सवाल है कि जाहिदा परचेज 20 बैंगल्स एट प्राइस ऑफ 80 रुपीज ईच। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ पेड बाय जाहिदा। जो 20 बैंगल्स जो है वो जायदा ने खरीद किए हैं, राइट। और कह रहा है कि एक बैंगल की जो प्राइस है वो 80 रुपीज है और कितने खरीदे हैं 20, और एक की कितनी प्राइस है 80 रुपीज। तो अब हमें टोटल की रकम जो है मालूम करनी है। तो पहले क्या करना है, उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। इनको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा और 0 किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन उतारेंगे क्योंकि डबल मल्टीप्लीकेशन है, तो 8 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 और 8 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 1600। ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स। और अब हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स। यहाँ पे जो है ये जब भी हम डिवीजन करते हैं, चेक करते हैं कि डिवाइड के बाद कौन सा नंबर है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 जो है वो डिवीजर है, राइट, डिवीजर है, और ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड है। तो अब हमको डिवाइड करेंगे सिंपल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में। 27 डिवाइडेड बाय 3। 3 की टेबल 2 पर नहीं लग सकती, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के साथ लगाएंगे। 3 की टेबल 27 के साथ 9 मतलब, तो ये 27, ये हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमें क्या मिला, मतलब क्वोशिएंट क्या मिला, 0 मिला। ये क्या हो गया, ये डिवीजर है और ये डिवाइडेंट है 27, और ये 9 जो है वो क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ये थी डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स। और ये एग्जांपल नंबर 2 है, डिवीजन पर है कि द कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज इज 600। जो 15 बुक्स की जो कॉस्ट है, जो उनकी प्राइस है, वो है 600। तो कह रहा है कि अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। जब भी किसी चीज की टोटल कॉस्ट दे और आपको कहे कि किसी भी एक आइटम की आप उसकी कॉस्ट मालूम करें, तो उसको सिंपल ये समझ लें कि जब भी कॉस्ट ऑफ 1 कहे या कॉस्ट ऑफ ईच कहे तो ये डिवीजन करेंगे। 600 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे अगर हम टेबल लगाएं 6 पर तो नहीं लग सकती, तो हम 60 पर जाएंगे। 60 पर जाएंगे तो कितनी मरतबा टेबल लगेगी 15 की, 15 टू द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60। तो ये 4 टाइम टेबल लगेगी और ये 60 होगी, तो ये हो जाएगा 0 0। तो ये 0 हमारा बच गया, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और यहां भी ये 0 हो जाएगा। तो एक की जो टोटल हमें जो क्वोशिएंट मिला है वो 40 है। तो 40 जो है वो हर एक बुक की प्राइस है। तो हम जब 40 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हमें वापस 600 मिलेगा, क्योंकि एक बुक की जो कॉस्ट है वो 40 है और 15 बुक की जो टोटल कॉस्ट है वो 600 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं जिस लेट सपोज कोई भी नंबर हो और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, वही नंबर आएगा। लेट सपोज ये a है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ, तो वापस हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। और इसी तरह 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 के साथ और वापस क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है।
तो वही नंबर हमें वापस मिल रहा हो और मल्टीप्लीकेशन हो 1 के साथ, तो ये कहलाती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हम इसको किस तरह कहेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होती है कि जब हम किसी नंबर को, लेट सपोज, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको कहते हैं कि लेट सपोज 2 मल्टीप्लाई करें उसकी, जैसे हम 2 की एडिटिव इनवर्स कर रहे थे कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस होगा 2, तो वो वापस 0 आ जाएगा। इसी तरह हम जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो वो हम 2 का डिवीजन निकालेंगे, क्या होगा 2 का डिवीजन, 1/2। तो इसी तरह 1 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो डिवीजन होता है। और इसी तरह जो एडिटिव इनवर्स होता है वो सब्ट्रैक्ट में होता है और उसका रिजल्ट 0 आता है।